नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हैं, आप स्वस्थ हैं और मस्त है। पर्टिकुलर जो टॉपिक अपना चल रहा था जिसके अपने क्वेश्चंस कर रहे थे वो था डिटरमाइनर्स, और अभी आज ही कंप्लीट हो जाना है। तो जितने भी साथी आप साथ जुड़ चुके हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सुबह का समय है और लेट कैसे हुए? आज मैं लेट नहीं हूँ भी, आज वाकई में नेटवर्क का जो था वाकई में मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। अब अपनी क्लास जो रिज्यूम हो पाई है, लेकिन अब अपनी क्लास के अंदर जो बचे हुए क्वेश्चन है डिटरमाइनर्स के, उनके बारे में बात करते हैं। उन सबको पैटर्न को बिल्कुल बिल्कुल मैं भी आप सभी का जब से वेट ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो करते हैं अब क्लास को शुरू और करते हैं क्वेश्चंस पर बातचीत और डिटरमाइनर्स टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। आप सभी साथियों का नमस्कार भाई। देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे डिटरमिनर्स के थे, तो आपने हमने सबने कवर करे हुए, कंप्लीट करे हुए हैं। ठीक है ना, ये तो हम सबने कंप्लीट करे हुए, इससे आगे कंटिन्यू करूंगा, पर एक बार इनके भी आपको आंसर बता ही देता हूं, जो वैसे तो हमने सबने पढ़ ही लिए थे, फिर भी एक बार और आंसर्स पर इनके बात कर ली जाए, किसका क्या आंसर था, क्यों आंसर था, वो सारी बातचीत कर ली जाती है। पहला प्रश्न था, ये दूसरा, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चार प्रश्न थे। पहले इन पे बातचीत कर लेते हैं, किसका क्या आंसर था नहीं था, पहले उस पर बातचीत कर लेते हैं। चलिए सभी को नमस्कार भाई। हिटलर शोड ब्लैंक मर्सी टू द वैनक्विस्ड, ये मीनिंग मैंने आपको कल लिखवा भी दिया। वैनक्विस्ड का मतलब जिसे जीत लिया गया हो, जिस पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया हो। मर्सी का मतलब होता है दया। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ थे सारे के सारे, फ्यू या ए फ्यू या द फ्यू, लिटिल अ लिटिल द लिटिल में से आपको प्रयोग में लाना था, सारे आपने कर लिए थे। हिटलर शोड, यहाँ पर अपनों ने उत्तर जो अपना दिया था वो लिखा था लिटिल, ये आपको आंसर अब याद ही होगा मेरे हिसाब से। तो हिटलर शोड लिटिल मर्सी टू द वैनक्विस्ड, ये प्रश्न हमने कल सोल्व करा हुआ है। और फूल्स हैव ब्लैंक एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री, यहां पर भी हमने जो अपना आंसर माना था वो माना था लिटिल। क्यों माना था? एप्रिसिएशन का अर्थ होता है प्रशंसा, और सेंटेंस के अंदर जो नेगेटिव सेंस था अपनों ने आंसर किया था लिटिल। इसमें मर्सी दया अनकाउंटेबल नाउन था, लिटिल आंसर करा क्योंकि सेंटेंस में सेंस कैसा था, भाव कैसा था, नेगेटिव, इसके लिए। यस देयर इज ब्लैंक होप, होप का मतलब होता है उम्मीद, आशा, ये सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव सेंस था, हमने आंसर इसका जो करा था वो करा था अ लिटिल। फिर चौथा जो सेंटेंस था, ब्लैंक टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, इस सेंटेंस के अंदर टैक्ट का मतलब होता है रणनीति कुशलता, यहां पर यह भी रणनीति कुशलता भी अनकाउंटेबल नाउन था, यहां अपनों ने आंसर करा था अ लिटिल। ये सारे प्रश्न मैंने कल आपको करवाए हुए, इसलिए तुरंत फुर्ती से थोड़ा इनको आगे खींचते हैं। भाई सर आप हमेशा देर से आते हो, नहीं भाई आज वाकई में मैं देर से नहीं आया हूँ, आज मैं यहीं था, लेकिन आज वाकई में इंटरनेट का वाकई में समस्या थी, क्योंकि आज जो रूम चेंज किया गया था वहाँ, तो कई बार होता है कि जैसे ऐप स्ट्रीम जो होता है ना उसके अंदर वो लाइव होने में समस्या हो जाती है। बाकी मैं लेट नहीं होता किसी भी क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा तो चार प्रश्न आपने ये किए थे, फिर आते हैं पांचवें पे, छठे पे और सात और आठ प्रश्न अपनों ने कल सोल्व कर लिए थे, यहां तक अपने कल पढ़ चुके हैं, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे अभी की क्लास में। ब्लैंक नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, इसमें अपनों ने आंसर अपना जो कल माना था वो था अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये अपनों ने कल आंसर इसका किया है भाई। अगला था ब्लैंक प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन, प्रिकॉशन का मतलब सावधानी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन था। कोई भी चीज हो, कोई भी मशीन हो, उसको टैकल करने में, हैंडल करने में अर्थात संभालने में थोड़ी बहुत जो है आवश्यकता की जरूरत पड़ती है, संभालने की में जो प्रिकॉशन सावधानी की जरूरत पड़ती है। आंसर क्या था इसके अंदर भी अपना अ लिटिल। ये सारे प्रश्न हमने कल करे हुए हैं। ठीक है, ब्लैंक टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरी, टाउन्स जो था वो काउंटेबल नाउन था, यहां पर अपनों ने जो आंसर माने थे मैंने इस पर स्टार भी लगा दिया था, इसमें अपनों ने दो आंसर माने थे, इसके अंदर अपना आंसर अपनों ने फ्यू और ए फ्यू, बोथ आर करेक्ट, फ्यू और ए फ्यू दोनों को सही माना गया। अपने जो ज्यादा किस पे टिके हुए थे, फ्यू पर टिके हुए थे, ये आंसर है। ये मैंने एक बार आपको बताया भी, क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आया हुआ है। टाउन्स काउंटेबल नाउन था, तो कस्बों में इन इंडिया भारत में हैव पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय है या नहीं है, इसके बारे में हमने कल बात करी हुई है। नेक्स्ट है ब्लैंक क्लोज, क्लोज जो था वो था काउंटेबल, और क्लोज के बाद लिखा होता दे, स्पेसिफाइड फॉर्मेट में गया था, इसमें अपनों ने आंसर किया था द फ्यू। ये इतने क्वेश्चन हमने कल सोल्व कर लिए थे। आठ से ही आगे कंटिन्यू अब क्लास को कर लेता हूं। ठीक है, चलिए भाई नौवें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न के उत्तर सारे आपने देने मुझे कमेंट्स में, और लिखना भी है, आपको लिखना भी, अपने नोट्स के अंदर इनको मेंशन भी कर लीजिएगा। ठीक है, नवे प्रश्न पे आते हैं, बताइए भी। नौवां है, फिर 10वां, फिर 11 और फिर 12, ये 12 प्रश्न आपके पास है। आई शेल बाई ब्लैंक मैंगोज, यहां पर आपको मैंने सारे ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं। आई शेल बाई ब्लैंक मैंगोज एनी सम लिटिल, ये ए हटा रहा हूं यहां से, है ना, इसका कोई यहां पे लेना देना नहीं है। ये ऑप्शन है आई शेल बाय ब्लैंक मैंगोज, एनी लगेगा या सम लगेगा, लिटिल लगेगा, ये ऑप्शन आपको ब्रैकेट में दिख रहा है। ही डिड नॉट ईट ब्लैंक आइसक्रीम, सम लगेगा, एनी लगेगा, फ्यू लगेगा, ए फ्यू लगेगा, आप डिसाइड करिएगा। आई
डोंट हैव ब्लैंक मनी इन माई पॉकेट, सम लगेगा, एनी लगेगा, फ्यू लगेगा या ए फ्यू लगेगा, आपको निश्चय करना है। आई डोंट माइंड, यहां से मैं इस ए को हटा देता हूं। आई डोंट माइंड ब्लैंक शुगर इन माई टी, लिटिल लगेगा, फ्यू लगेगा, मैनी लगेगा, द फ्यू लगेगा, और भी ऑप्शन दे देता हूं इसमें, आ लिटिल लगेगा, आ लिटिल भी ऑप्शन में दे देता हूं इसके अंदर आपको, इसमें ए फ्यू भी ऑप्शन में आपको दे देता हूं मैं, ए फ्यू ये भी आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है, ठीक है ना, और द लिटिल लगेगा, द लिटिल, ये सारे ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, ये भी ऑप्शन ही है आपके पास। मतलब आई डोंट माइंड रिकिस्तान है, शुगर इन माई टी, लिटिल, फ्यू, मैनी, द फ्यू, आ लिटिल, आ फ्यू, द लिटिल, इनमें से आपका कौन सा आंसर होगा कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, फिर बातचीत करते हैं। भाई सर इनकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, लिखने हैं पहली बात तो, बाकी पैनल फाइल पे जो भी आपको सिखाया पढ़ाया जाता है वो पैनल फाइल तो आप तक पहुंचती ही है, ठीक है ना। बताइए क्या होगा भाई, बताइए क्या फॉर्मेट होगा। सर पीडीएफ अवेलेबल करवा दो आर्टिकल्स और डेट में, नहीं, जो क्लास के अंदर प्रश्न करवाऊंगा वो आपको नोट डाउन, जो आपको कभी मुझे ऐसा पर्सनल लगेगा ना कि ये प्रश्न बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइड करवानी होगी तो आप निश्चिंत रहिए, उसकी पीडीएफ जरूर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन जो प्रश्न मैं चाहता हूं कि नहीं ये आपके नोट्स में लिखे हुए होने चाहिए, आप अपने हाथ से उनको लिखोगे तभी बात बनेगी, वो आपको लिखनी है भाई। मेरे ये सिखाने का तरीका है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ही आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जब एक बार आप अपने हाथ से लिखोगे ना, ज्यादा तो है ही नहीं, इसके बाद है टोटल प्रश्न कितने, 15-16 प्रश्न है, जब आप अपने हाथों से लिखते हो इनको तो वो परमानेंट एक लंबे ड्यूरेशन तक याद रहने की संभावनाएं जो है वो बनी रहती हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और हर प्रश्न को आप लिखें इसमें। हाँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, नो डाउट आएंगे भी ऐसे भी अपने भाव, जहां पर मैं आपको जो है वो लिखने के लिए बाउंड नहीं करूंगा, वहां पे आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा उनकी। ये वैसे आपके पास पैनल फाइल तो पहुंचती है भाई सारी की सारी। सर मेरे ऐप में कभी कभी प्रॉब्लम आ रही है, देखो भाई ये तो मुझे नहीं पता, मेरे तो यहाँ पे कभी कभी कोई लाइव में कोई समस्या आ जाती है, मेरे को तो वो भी नहीं आता सही करना। बताइए भी किसका क्या आंसर होगा नहीं होगा। टाइमिंग जो है आज अपनी वो 8 से 9 थी, लेकिन वो अलग बात है, अपने 8:15 जुड़े हैं सारे साथी, ठीक है ना, 8:15 ही जुड़ पाए हैं। 9 बजे तक क्लास है अपनी आज की, ठीक है ना। अगली क्लास की टाइमिंग आप थोड़ा देख कर आइएगा, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू हो चुकी है ना, तो 2-3 दिन का तो आपको पता ही होगा, वो ऑफलाइन क्लासेस वगैरह थोड़ी ऑफ रही थी, अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू है तो टाइमिंग जो है थोड़ा सा शायद चेंज हो जाए। आंसर दीजिए किसका क्या आंसर होगा। चलिए प्रदीप जी, आपने लगभग सारे उत्तर सही दिए थे। एक 12वें प्रश्न में कौन सा था आपका, जो था 1 2 3 4, हाँ 12वें प्रश्न के अंदर एक गड़बड़ कर दी आपने, बाकी लगभग सारे सही है। किसका क्या आंसर हो रहा है, क्या फॉर्मेट बन रहा है, विचार करिए बाकी साथी। सभी को राम राम नमस्कार। चलिए प्रश्न के उत्तर पर बात करते हैं, किसका क्या आंसर है, क्यों आंसर है। पहले 9वें प्रश्न पे बात करते हैं। आई शैल बाय ब्लैंक मैंगोज एनी सम लिटिल। आई शैल बाय ब्लैंक मैंगोज, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। सेंटेंस कैसा हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस है आपके सामने। तो एनी सम, लिटिल का तो खेल ही नहीं, लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, और लिटिल के बाद मैंगोज लिखा हुआ है, मैंगोज तो प्लूरल फॉर्मेट में होता है, मैंगोज तो प्लूरल में हुआ। लिटिल का प्रयोग आप कहां करते हो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आमतौर पर एस या एस का प्रयोग करते नहीं, तो एक ऑप्शन तो गया लिटिल। अब ऑप्शन बच गया आपके पास एनी और सम। आई शैल बाय पॉजिटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। आई शैल बाय सम मैंगोज, ये इसका उत्तर था। जिन जिन का ये उत्तर है वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा,
ठीक है ना। आई शेल बाय, मैं खरीदूंगा कुछ मैंगोज, कुछ आम। पॉजिटिव सेंटेंस है, तो कल हमने पढ़ा था, चूंकि सम और एनी के बारे में हमने कल ही पढ़ाई करी थी। सम का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। कल मैंने आपको सारा कुछ सिखाया बताया हुआ है। तो पॉजिटिव सेंटेंस था, सेंटेंस किस प्रकार का था, नो आपका पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस में आपने क्या करना है वो आप बेहतर जानते हैं भाई। ये होगा जी 9वें का उत्तर। कई साथियों का ये भी गलत है। अगले पे चलते हैं। He did not eat blank आइसक्रीम, सम या एनी या फ्यू या ए फ्यू। He did not eat blank आइसक्रीम। देखो सेंटेंस तो है नेगेटिव, सेंटेंस तो किस प्रकार का है, नेगेटिव। अब बात आती है सम, एनी, फ्यू या ए फ्यू। अब देखिए आप खेल, बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इसका आंसर जो है वो फ्यू किया है। कौन सा फॉर्मेट माना है इसने, फ्यू। लेकिन आप एक बात बताइए, पहला काम तो अपना ये रहता है कि आइसक्रीम जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आइसक्रीम काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। पहले तो ये विचार करिए, आइसक्रीम काउंटेबल हुआ या अनकाउंटेबल नाउन हुआ। आइसक्रीम हुआ आपका अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। कहीं सोच रहे होंगे अनकाउंटेबल मतलब नहीं गिन सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, एक आइसक्रीम, दो आइसक्रीम। वो आइसक्रीम का आप कौन गिनते हो। आइसक्रीम जो है उसको 10 मिनट रख लो वो पिघल नहीं जाएगी क्या। आइसक्रीम क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। पहला पॉइंट। बाई चांस किसी मित्र ने गलत अंदाजा लगा लिया हो, पिघलने विगलने वाला दिमाग में उसके बात ही नहीं आई हो, तो वो यूं विचार कर लेता, अगर उसने उत्तर अपना फ्यू या ए फ्यू दिया, ये और दोनों ऑप्शन तुरंत प्रभाव से डिलीट हो रहे थे। किसी साथी ने फ्यू या ए फ्यू अपना उत्तर सोचा भी है, विचार भी किया है, तो मेरे मित्र फ्यू और ए फ्यू के ठीक बाद आने वाला नाउन एक तो होता है काउंटेबल। पर चलो काउंटेबल अनकाउंटेबल का आपको पता नहीं लग पाया, कोई बात नहीं। तो काउंटेबल के साथ साथ प्लूरल भी तो होता है ना, तो मतलब आइसक्रीम होना चाहिए था या आइसक्रीम्स होना चाहिए था। यह भी विचार करा जा सकता है कि आइसक्रीम होता या आइसक्रीम्स होता। इतना भी अगर विचार कर लेते तो भी आपका उत्तर गलत नहीं होता। तो ना तो फ्यू हो ना ए फ्यू हो, क्योंकि फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू के ठीक बाद आने वाला नाउन काउंटेबल प्लूरल फॉर्मेट में जाता है। उस आधार पे भी सही कर सकते थे आप ये तो प्रश्न को। अब बच गया सम और एनी। अब देख लो, आई ही डिड नॉट ईट, नेगेटिव सेंटेंस है, उसने नहीं खाए। नेगेटिव सेंटेंस है तो सम और एनी में से क्या लगता है जी, एनी का प्रयोग करते आए हम तक। ये आपका इसका आंसर बन रहा था। आई डोंट हैव ब्लैंक मनी इन माई पॉकेट। कल ही मैंने आपको सिखाया था, बताया था मनी कौन सा नाउन है। कल ही हमने इसके बारे में बात करी थी। मनी कैसा नाउन है, यूसीएन लिख दूं अब तो, अनकाउंटेबल नाउन। यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। कई बार लिखा है मैंने यूसीएन, तो आप जानते ही होंगे अब तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ना तो मैं कभी फ्यू का प्रयोग कर सकता ना आ फ्यू का, क्योंकि फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, ये तीनों, फिर से दोहराता हूं बात को, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू तो किसके साथ लगते हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। तो मनी को तो हमने अनकाउंटेबल नाउन माना हुआ है। अंग्रेजी में मनी को कौन सा नाउन माना गया, अनकाउंटेबल नाउन। कल भी शायद इस पर चर्चा हुई थी। तो फिर गया भाई फ्यू और ए फ्यू दोनों ऑप्शन तो गए। अब देखो, आई डोंट हैव, सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव एनी मनी। ये लो जी, ये इसका उत्तर था। जिन जिनका गलत है थोड़ा विचार करिए। फिर चलते हैं 12वें प्रश्न पे। आई डोंट माइंड ब्लैंक शुगर इन माई टी। शुगर काउंटेबल है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल, अनकाउंटेबल है। तो कौन कौन से ऑप्शन गए, देखो, एक तो गया मैनी ऑप्शन, एक ऑप्शन गया फ्यू, एक ऑप्शन गया ए फ्यू, एक ऑप्शन गया दा फ्यू। ये लो, फ्यू भी नहीं हो, क्यों, फ्यू, दा फ्यू, ए फ्यू, ये तो आप कोई भी प्रयोग में लाइए काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ लाते हो। मैनी, कल भी हमने मैनी के बारे में कल ही पढ़ा है, कल ही सीखा है। मैनी बॉय होता है या मैनी बॉयज, मैनी स्टूडेंट होता है या मैनी स्टूडेंट्स। ये यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो। मैनी के बाद आने वाला नाउन आमतौर पर काउंटेबल प्लूरल फॉर्मेट के अंदर प्रयोग में लाया जाता है। तो मैनी शुगर भी नहीं हो पाता। अब बच गया अपने पास लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल। शुगर के बाद ना दैट, ना डब्ल्यूएच वर्ड, ना कोई प्रोनाउन, गया दा लिटिल। अब सेंटेंस में कहीं देखें यार डोंट है, डोंट का मतलब तो नकारात्मक भाव हो गया, तो एक काम करते हैं लिटिल लगा लेते हैं। तो हमेशा बात का ध्यान रखिए, आप किसी मीनिंग को देखकर ऐसे डोंट वगैरह, नोट वगैरह, वरी को, याद है अपने ने जब फ्यू, अफ्यू, दाफ्यू, लिटिल, लिटिल, दा लिटिल पढ़े थे, तो मैंने एक सेंटेंस दिया था आपको जिसके अंदर लिखा होता देयर वॉज नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं थी। यहां पे क्या लिख रहा है, आई डोंट माइंड, मुझे समस्या नहीं है। आई डोंट, यहां पर माइंड का मतलब दिमाग नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे समस्या नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है किस चीज से, थोड़ी बहुत चीनी से मेरे चाय में। आई डोंट माइंड, जैसे कई बार बोला जाता है ना, आई डोंट माइंड, मुझे दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड, यहां पर माइंड का मतलब दिमाग नहीं, यहां पर माइंड का मतलब है ध्यान नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सेंटेंस क्या बना, आई डोंट माइंड, मुझे समस्या नहीं है किससे भाई, अ लिटिल। आंसर क्या होगा, अ लिटिल शुगर।
ये जो 12वां सेंटेंस है ना आपका, ये कैसा भाव देता है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ये कैसा सेंस दे रहा है? पॉजिटिव सेंस। और पॉजिटिव सेंस के अंदर आप क्या लगाते हो? ये जो ए लिखा होता है ना, जिसको मैंने मिटाया था, जानबूझ कर करा था ये काम, तो क्योंकि अगर वो ए लिखे रखता तो आप सही उत्तर तक शायद कुछ साथी चल जाते। जो आप कईयों ने गलती करी है, अपने तरफ से दिमाग उनको लगाना पड़ा। तो सम, एनी, आ लिटिल, ये आपके इसके उत्तर थे जी। जिनके सही है वेरी गुड, जिन्होंने कोई छोटी मोटी गलती करी है सुधार कर लीजिए, क्योंकि अभी सीखने का अपने पास पर्याप्त समय है। ये फॉर्मेट बन गया। नेक्स्ट पे चलता हूं। ये अपने 12 प्रश्न हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर होगा, क्या फॉर्मेट बनता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे आपने? सर मेरे चार से कोई बात नहीं, जिसके जितने सही थे बड़ी अच्छी बात है। बस ये दिक्कत तब आ रही है जब एक भी सही नहीं हो किसी का, तब समस्या वाली बात है। ठीक है, तो जुड़िए भाई, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। फिर अपने पास ये थोड़ा आपको और मैं क्लियर दिखा देता हूं, अब साफ दिख रहा होगा आपको बिल्कुल ही। तो ये 12 क्वेश्चन हो गए, ये 13वां। ये लीजिए जी, ये 16 प्रश्न हो गए आपके पास। क्या आंसर होएगा? सबके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आई हैव 5 हाउसेस एंड ब्लैंक हाउस हैज एन आयरन गेट ईच ऑल एवरी असम ब्लैंक मैन दैट सर्वाइव्ड कुड नॉट रिपोर्ट द इंसिडेंट लिटिल द फ्यू अ फ्यू या फ्यू ही वॉज अपसेट इन द मीटिंग बिकॉज ही डिड नॉट हैव ब्लैंक आइडियाज टू एक्सप्रेस सम एनी मच या फिर लिटिल और ब्लैंक मैन इन द सिटी हैज अ कार ऑल एवरी ईच सम। ये 16वां सेंटेंस तो अपने नोट्स जब बना रहे थे, जब मैं आपके पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहा था, तब भी करवाया हुआ है। ठीक है ना, तब का ही अपने ने क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है। 16वां प्रश्न। बाकियों के आंसर आप देंगे मुझे, किसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बनाओ अपना और नोट डाउन कर लीजिएगा किसका क्या आंसर हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या आप आंसर मानेंगे नहीं मानेंगे? सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो बस सही क्लास में आ गए हो भाई। शुरू से देखिएगा लेक्चर, बस ये निवेदन है तुमसे। लेक्चर शुरू से देखोगे तभी आउटपुट आएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ रहेगा। पीके चौधरी साहब, आपका 13वां प्रश्न तो ठीक दिया आपने उत्तर दोस्त। सर मेरी इंग्लिश 0 है। 1 2 3 पर लाओ तो इसको, नौकरी लगाना तो इसको 1 2 3 पे तो लाना पड़ेगा, 0 से काम चले तो नहीं आजकल। यार जिनको लगता है ना मेरी इंग्लिश 0 है, वह है आपका। सर मेरे आंसर देखो, देख रहा हूं दोस्त। दिनेश जी कह रहे कमेंट के उत्तर क्यों नहीं दे रहे सर? कई देर से उत्तर ही दे रहा हूं दोस्त।
पर आज अपने पहले लेट है तो इसलिए हर किसी प्रश्न का उत्तर देना आज मुझे लग रहा है इतना ज़रूरी नहीं है ना। आज इन प्रश्नों का उत्तर देना ज़्यादा जरूरी, मेरे हिसाब से आप इनके उत्तर जानने आते हो यहाँ पे, है ना। बताओ क्या फॉर्मेट बनेगा। लगभग साथियों ने अपने आंसर दिए, बस अब तुरंत प्रभाव से समय अपने पास इनके उत्तर जानने का करते हैं, किसके बारे में क्या होगा, क्या आंसर है। चलिए, आई हैव 5 हाउसेस एंड ब्लैंक हाउस हैज एन आयरन गेट। मेरे 5 घर हैं। हैव यहाँ पर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपको सबको मैंने सिखाया। हैव यहाँ पर किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई सहायक क्रिया नहीं है। आई हैव 5 हाउसेस, मेरे 5 घर हैं, एंड ब्लैंक हाउस हैज एन आयरन गेट, और प्रत्येक घर जो है वो इसमें क्या है भाई, एक लोहे का दरवाजा। देखो आयरन का तो मतलब होता है लोहा, आयरन का मतलब होता है लोहा, और एक होता है आयरन्स, आयरन्स का कहते हैं हथकड़ी, बेड़िया। आयरन्स को कहते हैं आप हथकड़ी या बेड़िया। अच्छा पता है आपको, आयरन जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन है, यू से लिख रहा हूं, अनकाउंटेबल नाउन है। आयरन का मतलब लोहा, और लोहा अनकाउंटेबल नाउन माना गया अभी, ठीक है। जिनके उत्तर नहीं देख पाए कोई बात नहीं, अब क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप, है ना, जैसे अभी जी कह रहे थे। तो आई हैव 5 हाउसेस एंड ब्लैंक हाउस एज एन आयरन गेट, ईच ऑल एवरी सम। जब उसने एक निश्चित संख्या आपको दे रखी है तो फिर आप किसका प्रयोग करिए, ईच। बाई चांस कोई साथी अगर ऑल लगा रहा है, और कुछ कमेंट्स में ऑल लिखे भी है, ऑल के बाद ऑल हाउस नहीं, ऑल हाउसेस होता तो बात समझ में आ रही थी, ऑल हाउसेस होता है, ये फॉर्मेट होता तो बेहतर समझ में आती बात। तो आई हैव 5 हाउसेस एंड ईच हाउस, संख्या आपको निश्चित दे रखी है, किसका प्रयोग करिए, ईच का। अच्छा ऑल गया, एवरी का कोई प्रयोग मेरे दोस्त कर रहे थे तो यार यहां पर संख्या निश्चित दी है, एवरी गया। और सम हाउस नहीं, सम हाउसेस होता तो विचार करते, सबसे बेहतर उत्तर क्या था, ईच। अगले पे अच्छा, ईच हो चाहे एवरी हो, इसके ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, और उसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या रहती है, सिंगुलर। तो देख लो आप, हाउस का हाउसेस नहीं, हाउस किया हुआ है, और हैव की जगह पर हैज करा हुआ है, ये भी बात आप बेहतर समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं, ब्लैंक मैन दैट सर्वाइव्ड कुड नॉट रिपोर्ट द इंसिडेंट। ये फॉर्मेट बन गया आपके पास, इसका विचार करो आप, क्या आपने आंसर माना था। ब्लैंक मैन दैट सर्वाइव्ड, मैन प्लूरल फॉर्म में है, मैन के बाद क्या लिखा हुआ है, दैट भी लिखा हुआ है। लिटिल, अब पहली बात तो लिटिल का उत्तर हो ही नहीं सकता, कारण मैन प्लूरल फॉर्म में है, तो लिटिल हो, आ लिटिल हो, द लिटिल, तो अनकाउंटेबल के लिए आते हैं। तो द फ्यू, ए फ्यू, फ्यू, मैन के बाद दैट लिखा हुआ है, क्या आंसर हो जाएगा, द फ्यू मैन। लोग जो सर्वाइव्ड, जो बचे, सर्वाइव हुए, कुड नॉट रिपोर्ट द इंसिडेंट, घटना को रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, पास्ट का मामला हो गया, कुड नॉट रिपोर्ट, वे रिपोर्ट क्या नहीं कर सकते थे, इंसिडेंट, उस घटनाक्रम को रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, उसकी जानकारी नहीं दे सकते थे, ठीक है ना। सर्वाइव्ड का मतलब जो बचे वो, और आपके चूंकि ट्रांसलेशन आ रहा है, अनुवाद आ रहा है, इसलिए छोटे मोटे ये मीनिंग जो है उनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ही वॉज अपसेट इन द मीटिंग, वो मीटिंग में अपसेट था, वो यहां पर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का काम कर रहा है, बेहतर समझते हैं आप। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी है, बेहतर समझते हैं आप। ही वॉज अपसेट इन द मीटिंग, वो मीटिंग में अपसेट था भाई साहब, ठीक है। बिकॉज ही डिड नॉट हैव, क्योंकि उसके पास क्या नहीं थे, ब्लैंक आइडियाज टू एक्सप्रेस, ज्यादा विचार थे नहीं व्यक्त करने को। वो मीटिंग के अंदर अपसेट था क्योंकि उसके पास ज्यादा विचार नहीं थे व्यक्त करने के लिए। तो सम, सेंटेंस नेगेटिव है जी, सम का प्रयोग करे ही मत आप, सेंटेंस नेगेटिव है, सम को हटाइए। फिर आता है एनी, मच और लिटिल, कई साथियों ने इसमें लिटिल उत्तर दिया है, मैं उनको कारण समझाता हूं, और क्यों उन्होंने लिटिल आंसर दिया, और क्यों उनको ठीक भी लग रहा होगा, शायद उनको बताना जरूरी है। उन्होंने देखा यार सेंटेंस नेगेटिव है। अच्छा, फिर लिटिल हो, आ लिटिल हो और द लिटिल हो, इसके बाद जो आमतौर पर जो है अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, तो उन्होंने देखा आइडियाज, विचार गिन नहीं सकते। चलो एक बार के लिए ये भी मान लेता हूं, मेरे मित्र लिटिल खुद नेगेटिव भाव देता है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगाते लिटिल को, नेगेटिव सेंस के लिए आप लिटिल का या फ्यू का प्रयोग करते हो। फ्यू और लिटिल को अगर आपको याद हो, जो आपने एक सारणी सी बनाई थी, मैंने उसमें फ्यू और लिटिल जो कि नेगेटिव, मैंने उसके नेगेटिव के बाद सेंटेंस नहीं लिखा था, मैंने लिखा था नेगेटिव सेंस, समझ में आई। और ये क्या है, डिड नॉट हैव, ये तो सेंटेंस ही नेगेटिव है, तो यहां क्या होगा, ना तो सम का प्रयोग हो ना लिटिल का प्रयोग हो। कई साथियों ने इसमें मच का प्रयोग किया है, ही डिड नॉट हैव मच आइडियाज, याद रखिए सेंटेंस नेगेटिव होता है तो सबसे नजदीक उत्तर क्या होता है, एनी आइडिया, उसके पास कोई विचार नहीं थे टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने को, ये आपका आंसर था। अगला, ब्लैंक मैन इन द सिटी हैज अ कार, ये वाक्य हमने पहले भी करा हुआ है, ठीक है ना। मैन इन द सिटी हैज अ कार, ऑल के बाद ए डबल एल ऑल के बाद आप कम से कम MEN के ऊपर तो विचार करें, आई बात समझे। ऑल बॉय होता है कि बॉयज, ऑल स्टूडेंट होते हैं स्टूडेंट्स,
तो कुल मिलाकर ऑल के बाद तो काउंटेबल प्लूरल नाउन होता तो ज्यादा ठीक लगता, यहां पर ऑल ऑप्शन से गया। फिर बच गया एवरी, एवरी और ईच और सम के बाद MAN नहीं MEN होता तो समझ में आ रही थी बात। फिर बच गया एवरी और ईच, इन दोनों में से कोई एक होगा। यहां प्रत्येक व्यक्ति के पास शहर के अंदर एक गाड़ी है, कितने व्यक्तियों के पास गाड़ी है, कोई संख्या आपको दे रखी है? नहीं दे रखी, निश्चित कोई संख्या आपके पास नहीं है, तो किसका प्रयोग करिए? एवरी का प्रयोग करिए। और ईच हो चाहे एवरी हो, इसके ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर और वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर, वही काम हो रखा था। ये आपका आंसर था। 16वें में जिन जिन साथियों ने ईच किया है उनसे मेरा नम्र निवेदन है, कौन सा लॉजिक लगाया? अभी जी ये प्रश्न आपका गलत था, 16वां, आप ध्यान गया है मेरा, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए। और ये तो प्रश्न अपनों ने जो अपने नोट्स बना रहे थे उसमें भी लिखा था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ता हूं मैं। 16 प्रश्न ये आपने नोट डाउन कर ही लिए होंगे, आंसर अपने सही लिख लो। आयरन अनकाउंटेबल नाउन होता है लोहा, आयंस होता है हथकड़ी, सर्वाइव्ड का मतलब जो बचे, ठीक है ना, सर्वाइव्ड का मतलब जो बचे। कुड नॉट रिपोर्ट द इंसिडेंट, वो जो घटनाक्रम था उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। और इसमें कोई अच्छा मीनिंग आया सा? एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, व्यक्त करना। बाकी सारे सामान्य मीनिंग थे भाई। सर हमने सोचा मैन को गिन सकते हैं, ऐसे नहीं, इस सेंटेंस के अंदर देखो, मैन को नो डाउट गिन ही सकते हैं, पीपल होता है, गिन तो सकते ही हैं। सर आर्टिकल्स वाले टॉपिक में आपने अरावली में 0 आर्टिकल, उसमें आर्टिकल दा लगता है क्योंकि अरावली एक पर्वत श्रृंखला की सिंगल पहाड़ी। अरावली पर्वतमाला के साथ आमतौर पर प्रयोग में नहीं लाया जाता। जैसे एक है ना मकालू होता है, मकालू के साथ भी आमतौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे अपवाद भी हैं, उनके साथ अपने नहीं प्रयोग में लाते भाई, और नो डाउट होने को तो पर्वत श्रृंखला, पहाड़ी, ये सभी है ही। हाँ बिल्कुल भाई, अब टाइम फिक्स करने के बारे में जिन जिन साथियों ने कमेंट करा है, बिल्कुल भाई, है ना, मैं इसको टाइमिंग को फिक्स करने पर विचार बात करता हूँ आज, है ना। देखिए पहले अपनी टाइमिंग फिक्स ही थी, 9 बजे से हुआ करती थी, 9:05 पे हुआ करती थी शायद, है ना। लेकिन उसके बाद वो ऑफलाइन क्लासेज में थोड़ा मामला ऊपर नीचे हुआ था ना, आपको सबको वैसे जानकारी होगी, वो एक विकट परिस्थिति आई थी, वो गैस रिसाव वाला, और वो मामला जो तूल पकड़ दिया था वैसे उसको, हाँ, लेकिन वो बच्चे अब स्वस्थ हैं, तो उस वजह से फिर वो जब इस बार ये गलत हो गया सर, कोई बात नहीं, तो तब फिर टाइमिंग के अंदर थोड़ा सा बदलाव किया गया था। अब आज से वापस क्लासेज जो है रिज्यूम हुई शुरू हुई है। मैं आज बात करता हूँ टाइमिंग जो भी होगी, चाहे वो 8 बजे हो, 9 बजे हो, जो भी होगी वो आपको अब की बार सही टाइमिंग पे मैं पूरा विचार करवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। बाकी फिर भी आप नोटिफिकेशन थोड़ा सा अवेयर रहा करो, नोटिफिकेशन वगैरह देखा करो। देखिए बहुत सारे अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, क्लासेज ऑफलाइन की भी रहती हैं, ऑनलाइन भी कुछ क्लासेज, थोड़ा बहुत कई बार मैनेज होने में समस्या हो जाती है। सर हिंदी नहीं होती है, इंग्लिश की बहुत, और सबसे ज़रूरी काम भी शुभम जी यही होता है। और आपके तो पेपर के अंदर क्वेश्चन और देने वाला है, वो इंग्लिश का कोई सेंटेंस दे देगा, 4 नीचे हिंदी के वाक्य लिख देगा कि कौन सा अर्थ है, कोई अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, ऐसे है ना, आपको सेंटेंस देने वाला है, तो आपको ट्रांसलेशन तो आना ही चाहिए, ज़रूरी और होगा आपके लिए। 17वें पे आते हैं भाई, 16 हो गए थे ना ये लो भाई, ये मैंने आपको कल सिखाया था भाई, ये पैटर्न मैंने आपको कल बताया था, समझाया था, इसके क्या आंसर होंगे, कौन से पता है? पहले मैं इसके ऑप्शन देखो आप। आई आस्क्ड अबाउट इट ऑफ राम एंड मोहन, मैंने इसके बारे में पूछा राम और मोहन से। ब्लैंक न्यू एवरीथिंग, हर कोई एक है जो सब कुछ जानता था, बट डिडंट टेल मी, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आई आस्क्ड अबाउट इट ऑफ राम एंड मोहन, मैंने राम और मोहन से इसके बारे में पूछा, ब्लैंक पता नहीं कौन सा, न्यू एवरीथिंग जानता था सब कुछ, बट डिड नॉट टेल मी, लेकिन मेरे को नहीं बताया। द लेटर, द लास्ट, द लिटिल, ये कल मैंने आपको पढ़ाए थे ना लास्ट में क्लास के अंदर, किसका क्या उत्तर होता है। तो पहले तो आप दिमाग लगाकर मुझे उत्तर बताइएगा। फिर अगला कह रहा है आई हैड 3 नॉवेल्स, मेरे पास 3 नॉवल है भाई, मेरे पास 3 नॉवल है। कौन कौन से? इसमें नॉवल के नाम लिखे, द मेयर ऑफ कैस्टावेज एक नॉवल होता है, सन्स एंड लवर्स एक नॉवल का नाम लिखा, एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस ये भी एक नॉवल का नाम है। ये कहता है मेरे पास 3 नॉवल है, तो नाम लिख दे, द मेयर ऑफ कैस्टावेज, सन एंड लवर्स एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस, ब्लैंक वन इज माय फेवरेट, एक उनमें से कोई उसका फेवरेट है। इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको ऑप्शन दे देता हूं। लो जी, पहला ऑप्शन द लेटर, दूसरा ऑप्शन द लेटर, दूसरा ऑप्शन ये लीजिए, एक ऑप्शन आपको दे देता हूं मैं, द लास्ट,
एक ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं, द लेटर। एक LATTER और दे देता हूं, ये लो जी। ये 1 2 3 4 ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। बताइए आप कौन से पे अपना आंसर मान कर आएंगे। ये आपके फॉर्मेट में। इंग्लिश के लिए कौन सी बुक अच्छी है सर? सारी बुक अच्छी है मेरे दोस्त, है ना। सारी बुक, जितनी अंग्रेजी किताबें आती सब बहुत बढ़िया है, पर एक कमेंट को इतनी 50 बार करने की कहाँ जरूरत आ गई यार, है ना। एक बार ही कर देते, मैं तो देख लेता उसको। पहले तो जो इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखिए। मनीष कुमार जी, अभी मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है ना, क्लास का समय जो निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसका भी अभी मैंने उत्तर दिया है। आज मैं प्रयास करता हूं। सर 12वें में गुरुजी द लिटिल करने सोचा, माई को देखकर मैंने सोचा माई प्रोनाउन है, पर माई नहीं, आई प्रोनाउन है। माई भी प्रोनाउन ही होता है मेरे भाई, है ना। लेकिन उससे 12वें प्रश्न में माई से समस्या आई नहीं। माई अकेला नहीं लिखा था, माई के बाद केवल माई नहीं लिखा था, माई बुक, है ना, माई फादर, माई ब्रदर, माई स्टूडेंट, माई टीचर, ऐसा कुछ ऐसा लिखा रहता है। कभी अकेला माई लिखा हो देखा आपने? बताइए क्या आंसर होगा। कल ही हमने बात करी थी लेटर और इन पे सब पे, किसका क्या फॉर्मेट बनता है नहीं बनता है। चलिए करते हैं आंसर पे बातचीत। आई आस्क्ड अबाउट इट ऑफ राम एंड मोहन, ब्लैंक न्यू एवरीथिंग बट डिडंट टेल मी। द लेटर, द लेटर, द लास्ट, द लिटिल। द लिटिल का प्रयोग तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। फिर LATER, मैंने कल भी आपको बताया था, LATER इसका मतलब क्या होता है? बाद में। और यह प्रयोग में किसके लिए लाया जाता है? समय के लिए। इसमें कोई समय की बात हुई। फिर एक इसमें लिखा हुआ है लास्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है? लास्ट। 2 से अधिक में अंतिम। लास्ट का प्रयोग कहां करते हैं? 2 से अधिक में अंतिम में। 2 से अधिक में अंतिम के लिए प्रयोग में लाते हैं। यहां बात कितने के बारे में हुई? राम और मोहन के बारे में। कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं। तो आप लास्ट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये विचार करिएगा। लास्ट कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव फॉर्मेट में जाता है। जब बात हो रही हो 3 4 5 50, तब आप कोई लास्ट का प्रयोग कर सकते हैं अंतिम के लिए। 2 से अधिक में अंतिम। या बात किसके बारे में? राम और मोहन के बारे में। तो एक तो LATER गया क्योंकि 2 में से बाद वाले के लिए बात, LATER का अर्थ क्या हुआ? बाद में, जो समय के लिए बात करता है। लास्ट का मतलब क्या होता है? 2 से अधिक में अंतिम। और लिटिल उड़ाई दिया क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल में आप जानते हो अनकाउंटेबल के साथ लगता है। तो ऑप्शन ये है कि बचा द लेटर, द लेटर। और इस लेटर की स्पेलिंग LATTER, LATTER। LETTER तो क्या होता है? पत्र होता है। कल पढ़ा चुका वैसे मैं ये। वो तो कौन सा होता है? पत्र। तो यहां पर पत्र वाला तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो द लेटर मतलब आई आस्क अबाउट इट ऑफ राम एंड मोहन, मैंने राम और मोहन से पूछा। द लेटर मतलब 2 में से बाद वाला। LATTER का अर्थ क्या होता है? LATTER 2 में से बाद वाला। ये मैं कल पढ़ा चुका हूं आपको। 2 में से बाद वाला, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से। 2 में से बाद वाले को सब कुछ पता था, न्यू एवरीथिंग, सब कुछ पता था, बट डिड नॉट टेल मी, लेकिन मुझे नहीं बताया। तो आपके हिसाब से राम को पता था कि मोहन को? ऑब्वियस सी बात है, मोहन को पता था। इन दोनों में से बाद वाला कौन है? मोहन ही लिखा हुआ है बाद में। राम और मोहन में तो बाद में कौन लिखा हुआ था? मोहन। कोई कहते पता कैसे चलेगा? ऑप्शन से। अच्छा कोई कहते गुरुजी यहां पर, अच्छा आपको पता है 2 में से पहले वाले के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? फॉर्मर का। 2 में से पहले वाले के लिए अपने प्रयोग करते हैं फॉर्मर का। कोई मेरे मित्र मुझे कहते कि सर द फॉर्मर भी ऑप्शन में हो, तो पहली बात तो ऐसा देता नहीं। 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि बाई चांस ये भी दे रखा हो, तो आपको हिंट दी जाएगी कि कौन जानता था, उसकी कोई ना कोई हिंट आपको दी जाएगी। ऐसा फॉर्मेट बनता है। जिनका सही था वेरी गुड, गलत था आप सीख लो।
आई हैड 3 नॉवेल्स, कितने नॉवेल्स हैं वही, उसके पास कितने नॉवेल्स थे? 3। हैड यहां पर क्या है जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब मत मान लेना। आई हैड 3 नॉवेल्स, मेरे पास 3 नॉवेल्स थे, तीनों नॉवेल्स के नाम लिखे हुए हैं। ब्लैंक वन इज माई फेवरेट, एक उसका भाई साहब फेवरेट है, पसंदीदा है। एक तो इसने ऑप्शन दिया था LATR, लेटर का तो मतलब कहता है बाद में, जो कि समय के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कैसे, आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। इस लेटर का मतलब क्या है, बाद में। आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, मतलब समय की बातचीत हो रही है। आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। समझ में आई बात? फिर एक ऑप्शन दिया होता है LETTER, LETTER, ये तो पत्र होता है, इसका तो हिंदी मीनिंग क्या होता है, पत्र, ये भी नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन LATER, लेटर पत्र होता है। लास्ट को एक बार होल्ड पे रखिए। अब देखो LATTER, दो में से बाद वाला, कितने नॉवल है अगले के पास? 3 है जी। बात कितने नॉवेल्स की हो रही है? 3 की। तो दो में से बाद वाले का मतलब ही नहीं है, तो LATTER भी गया। तो अब ऑप्शन एक ही बच गया अपने पास, और वो कौन सा है? द लास्ट। ये आपका आंसर हो गया। तो यहां कर देते हैं द लास्ट वन, द लास्ट वन। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब मैंने आपको सिखाए हुए हैं आर्टिकल्स में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे फॉर्मेट जो रहते हैं बेसिकली किस तौर पे रहते हैं? ऑर्डिनल्स बोलते हैं इनको। ऑर्डिनल्स के साथ आमतौर पर आर्टिकल कौन सा लगता है? द आर्टिकल लगता है। कभी किसी वाक्य में आमतौर पर, सामान्य तौर पर ऑर्डिनल और कार्डिनल, और ये कार्डिनल कौन से नाम होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स किसी वाक्य में अगर एक साथ दे रखे हो तो इनका सीक्वेंस क्या रहता है, क्रम क्या रहता है? पहला नंबर ऑर्डिनल का, बाद में नंबर कार्डिनल का। तो देख लो आपने द वन लास्ट नहीं लिखा हुआ, द लास्ट वन लिखा हुआ है। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन बोलते हैं ना, और ऑर्डिनल्स के साथ आमतौर पर आर्टिकल दा लगता है, वो मैंने लगा ही दिया। ये आपके उत्तर हो गए जी। ऐसे पैटर्न को आपको समझना चाहिए। तो ये लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, और ये मैंने आपको कल लिखवाए थे। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? नवीनतम। जैसे ही शोड मी द लेटेस्ट डिजाइन ऑफ शूज लेटर, ये ऐसे पैटर्न बन जाता है आमतौर पे। इनको आप जो है वो ध्यान में रख सकते हो, इनके बारे में जानकारी रखिए। ये बेसिक सी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रख लो तो काम बैठ सकता है, सही बैठ सकती है बात। इनको आपको ध्यान में रख लेना होता है। नोट डाउन कर लीजिए, ये एक सेंटेंस हो रहा है वो भी नोट डाउन कर लो। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपने नोट डाउन किए होंगे। अगली क्लास में जब अपने जुड़ेंगे तब अपने टॉपिक शुरू करेंगे टेंस। अगली क्लास में अपना टॉपिक कौन सा होगा? टेंस पढ़ेंगे भी, टेंस, और जिसमें ऑब्लिक लगाकर आपको दिया हुआ है सीक्वेंस ऑफ टेंस, उसके ऊपर अपने बातचीत करेंगे, है ना। सर इंग्लिश थोड़ी समझने की जरूरत है, बहुत आसान है। देखिए, आसान तो भाषाएं सारी आसान होती है, एक बार शुरुआत में समझ आती है। अब हिंदी के साथ आपका अपना कनेक्शन थोड़ा रहता है, जुड़ाव रहता है, इसलिए हिंदी समझना थोड़ा आसान लगता है, ईजी लगता है, सहज महसूस करते हैं हम। लेकिन एक बात मानकर चलो आप भाई साहब, हिंदी में भी आप यूँ कहते हैं ना कि हिंदी तो बढ़िया, हिंदी में पारंगत का हो। अगर हिंदी में सारे पारंगत होते हैं तो हिंदी व्याकरण की क्लास क्यों लगाते हैं हम? सोचो, भी हिंदी तो हम सबको आती है, हिंदी व्याकरण भी तो पढ़ते हैं ना, क्योंकि व्याकरण में दिक्कत आती है। सेम ऐसा ही मामला जो है वो अंग्रेजी के साथ है। बस अंग्रेजी के साथ क्या क्या हमारा मानसिक तौर पर भी जुड़ाव हो नहीं पाया है, लेकिन सीखना चाहिए। हर भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीखना चाहिए। भाषाओं के साथ कभी भी आपको जो है वो समझौता नहीं करना चाहिए। पर चलिए, हाँ बिल्कुल, आज 1 ही घंटे की क्लास थी, वो भी 1 घंटे में 15 मिनट तो अपने ऊपर नीचे ही हो गए। पर अब अगली क्लास जो होगी अपनी, वो जो अब 1 घंटे की होगी, 2 की, वो मुझे अभी जानकारी नहीं इस बारे में। लेकिन हाँ, अगली क्लास का टॉपिक अभी आपके साथ साझा कर सकता हूँ। टॉपिक अगली क्लास का अपना जो होगा वो होगा टेंस ऑब्लिक सीक्वेंस ऑफ टेंस। इसके ऊपर अपने बातचीत करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन के लिए जुड़िएगा। अब तक जितनी क्लास है वो जरूर देखिएगा। जो साथी नए जुड़े उनसे निवेदन है, पहला दूसरा लेक्चर तो मेरे भाई जरूर देखो। पहला दूसरा लेक्चर आपको टेंस पढ़ने से पहले अगर सीख लोगे तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। पहला दूसरा लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी साथियों को स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।